बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को ठीक ठाक अपने घरों में आबाद रखे और सेहत ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर हुए हैं। आज मैं अरबी गोश्त बना रही हूँ, तो मैंने कहा आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। मैंने हाफ़ केजी से थोड़ा सा कम मटन लिया है। आप पे डिपेंड करता है, आप बीफ भी ले सकते हैं, और ये बीफ और मटन में ही अच्छा लगता है। चिकन में भी अच्छा लगता है, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो बीफ और मटन में आता है। यहाँ मैंने आग पे रख दी है पानी 2 कप के करीब, और मैं ये डाल दूँगी इसमें। और साथ ही एक जो है प्याज, ये बारीक कटी हुई, ये मैंने डाल दी है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत इजी बनता है। एक लार्ज टमाटो, उसको मैंने पीस लिया है। और मसालों में 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें, नमक हस्ब ज़रूरत, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, और हल्दी जो है 1 टीस्पून भर के ये हम इसमें ऐड करेंगे। इतना इजी आपको बता रही हूँ ना कि आप कहेंगे कि ये तो इतना अच्छा और इतनी यूनिक तो नहीं है। ये सारे सब ऐसे बनाते हैं, लेकिन इस हब्स और गर्मी के महीने में आपको लगता है कि बस किचन में हम ना जाएं, तो ये हमारे पास सलूशन है कि हर चीज़। और ये इतना टेस्टी, एक तो टेस्टी ना बने फिर भी होता है, ये इतना ही टेस्टी बनता है और इजी भी। बस आप रखते 1 टेबल स्पून भर के ग्रीन चिली, अदरक लहसुन ये इसमें ऐड कर दिए। ये चीज़ें ऐड करके इसमें बॉइलिंग आएगा, और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे जब तक हमारा गोश्त गलता है। फिर आगे रेसिपी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये बहुत इजी है, आपने ज़रूर ऐसा ट्राई करना है और फिर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगती है। हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, और ये रूटीन के खाने हैं जो इतना आपको कोई चीज़ बाज़ार से स्पेशल उस डिश के लिए ख़रीदना भी नहीं पड़ती। तो ये ऐसे ही है कि घर के वही मिसाले सिंपल और वही चीज़ें जो रूटीन में हम अरबी गोश्त, आलू गोश्त, पालक गोश्त ये बनाते हैं, और यही हमारे रोज़मर्रा के ख़ुराक है। कभी दाल है, कभी कढ़ी, कभी साग। तो ये चीज़ें रूटीन में आनी चाहिए। बच्चियों को, बिगनर्स के लिए ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि बाकी जो फूड है चाइनीज़, बाकी इटालियन जो भी है वो हम होटल में भी खा सकते हैं, लेकिन ये है कि ये जो हमारी आम रूटीन में ये बच्चियों को आना चाहिए। इसको स्ट्रेन करके तो अब इसको मैं भूनूंगी। अभी इसमें हमने ऑयल घी कोई चीज़ शामिल नहीं की, और माशाल्लाह से देखें प्याज भी बिल्कुल गल के प्रॉपर ये हो गए, मैश हो गए। और टमाटर की भी हमने स्किन उतारी थी, इसकी वजह से टमाटर भी बिल्कुल मैश हो गए, और मैंने पीस भी लिए थे। आप स्किन उतार दिया करें तो आपकी बहुत स्मूथ और मलाई जैसी ग्रेवी बनती है। इसको थोड़ा सा ड्राई करते हैं। ये थोड़ा सी इसमें जो नमी है ये ड्राई करके तो फिर इसमें ऑयल वगैरह डाल के तो इसको भूनते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और माशाल्लाह से इसमें मैंने अभी ऑयल घी कोई चीज़ भी शामिल नहीं की, लेकिन फिर भी इसकी माशाल्लाह कैमरा वो आपको नहीं दिखा रहा जो इसका अपना ओरिजिनल कलर आया है। तो थोड़ा सा हमारा मटन भी जो है वो चिकना था, तो उस वजह से अब इसमें हम हस्ब ज़रूरत ऑयल शामिल कर देंगे। मैं 3 टेबल स्पून डालूँगी। आप भी डिपेंड करते हैं, आपके घर में अगर कम खाया जाता है तो आपने कम डालना है, ज़्यादा खाया जाए तो ज़्यादा डालना है। वो आप हर किसी की अपनी एक होती है, कोई बहुत कम खाता है, कोई नहीं खाता। ज़ीरो ऑयल में भी बनाते हैं, तो ज़ीरो ऑयल में तो ये और गुड। कि आजकल हर किसी को इशू है, और ये इतना इजी है। आजकल बच्चियाँ फ़ारिग है जो यूनिवर्सिटियों से फ़ारिग हो गई, कॉलेजेस से, तो वो उनके लिए ये बहुत इजी है। उनसे ज़रूर ये पकवाएँ अपने निगरानी में, माँ बाप की निगरानी में, कि वो अपने आप को जलाए वगैरह भी नहीं। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ये 1 दफ़ा 2 दफ़ा ये बना लेंगे। बस ये मसाला आप उन्हें समझा दें कि यही मसाला बना के इसमें आप भिंडी भी शामिल कर सकते हैं। इसको भूनना चाहिए। हमारा जो गोश्त है वो बिल्कुल डन हो चुका है, तो आपने इसमें भिंडी, आलू, पालक ये चीज़ें आप इससे 2-3 अंडियाँ बना सकते हैं। चना गोश्त मेन मसाला हमारा यही रहेगा, और इसको मैं बहुत अच्छी तरह भूनूंगी। इधर मैंने क्या किया कि हाफ़ केजी अरवी लेके
और उसको मैंने छील लिया है साफ़ करके। हाथों पे ऑयल लगा के आपने और उस पर ज़रूरत टुकड़े कर लेने, जो बड़े वो 2, छोटे वो ऐसे ही छोड़ दिए, और 3-4 सब्ज़ मिर्च। जैसे ये बुनाई होगी तो हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह भुन चुका है। जितना आप भुनेंगे उतना आपका गोश्त का जायका और हंडी का जायका बहुत अच्छा होगा। तो ये माशाल्लाह से देखिए बहुत अच्छी तरह भुन चुका है, इसका कलर बहुत अच्छा निकला है। अब इसमें हम अरवी ऐड करेंगे। अब इसमें आपने अरवी ऐड कर लेना है और इसको भी अच्छी तरह भून लेना है। अच्छी तरह भूनेंगे फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें से हमने जो ग्रेवी निकाली थी वो डाल लेंगे, और थोड़ा 1 कप पानी में और डाल के तो इसको रख दूँगी दम पे। अगर आपने शोरबा कम रखना है तो फिर इनफ है कि आपके कचालू गल जाए अरवी, नहीं तो फिर आपने इसमें और गर्म पानी ऐड करना है। गर्म करके अब इसको हम हल्की आग पे दम पे रख देंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारा अरवी गोश्त डन हो गया है। सर्व करते वक्त मैं इस पर धनिया डालूँगी सब्ज़, और माशाल्लाह से आप इसको तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।